नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल शक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, आज 18 मई 2020 आज के दिन हम लोग आलोक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि जो सेबी है उसने आलोक इंडस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगा कि इसके जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार अपर सर्किट क्यों लग रहा है, कहीं इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे न्यूज़ के बारे में कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की डोमेस्टिकली, उनको अब कितना फ़ायदा होने वाला है, जिसमें आलोक इंडस्ट्री भी आएगी तो उनको कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो चाइना है उसको अप्रॉक्स 57% का डाउनफॉल देखने को मिला है उसके टेक्सटाइल मार्केट में। उसको हम लोग पीछे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिस कारण इंडिया की जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जैसे आलोक इंडस्ट्रीज या अरविंदो या रेमंड को कितना फायदा होगा, उसको हम लोग पीछे डिस्कस करेंगे। और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या कदम उठा रहे, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे कि जो यूएसए हुआ, जापान हुआ, वो चाइना से अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो इंडिया में शिफ्ट करा रही हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिससे जो इंडिया की डोमेस्टिकली एवं इंटरनेशनली जो टेक्सटाइल मार्केट है उसमें कितना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग इसमें मेरी होल्डिंग देखेंगे कि मेरी होल्डिंग आलोक इंडस्ट्री की कितनी है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। मैंने कब से होल्ड किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कितने परसेंट का रिटर्न मिल गया मुझे मेरी होल्डिंग्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे कि जो आलोक इंडस्ट्रीज है उसने अपना न्यू जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो लॉन्च किया, जिसमें रिलायंस का भी नाम आ रहा है। उसको हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे एक एक पॉइंट को, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं। तो द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे सेड दैट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री शुड टेक एन एडवांटेज ऑफ अ ह्यूज $20 billion स्पेस बैकेटेड इन ग्लोबल अपैरल मार्केट बाय चाइना विच इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम फॉलोइंग आउटब्रेक ऑफ द डेडली कोरोना वायरस। मतलब जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कहना है कि जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, मतलब घरेलू जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एडवांटेज उठा सकती हैं, क्योंकि जो अभी चाइना है वो बहुत ज़्यादा घिर चुका है कोरोना वायरस से। उधर पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है और चाइना भी टफ टाइम में है, जिससे जो अभी इंडिया की घरेलू जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज उठा सकती हैं, क्योंकि अप्रॉक्स $20 बिलियन का स्पेस है वो वैकेंट हो चुका है, जहाँ चाइना का मार्केट था ग्लोबली। मतलब चाइना की मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उधर पे टफ टाइम चल रहा है कोरोना वायरस के कारण। हम लोग के यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे इधर पे भी थोड़ा कंट्रोल में है, और जो गवर्नमेंट है वो भी अभी ठीक ठाक अभी कंट्रोल कर रही, मैनेज कर रही कोरोना वायरस को, जिससे जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कहना है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसका एडवांटेज उठा सकती हैं। अप्रॉक्स $20 बिलियन का स्पेस वो अपना एक्वायर कर सकती हैं, जहाँ चाइना राज करता था उसके बदले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की वो एक्वायर कर सकती है, इतना स्पेस को उधर पे अपना राज कर सकती हैं। और हाँ, एक और चीज़ आप सुनिए, तो चाइना का अप्रॉक्स 57 to 59% का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो डाउन हो चुका है, मतलब पूरा ही ठप हो चुका है, अप्रॉक्स 57 to 59% का टेक्सटाइल मार्केट, क्योंकि उधर पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिससे उधर का जो मार्केट है कोई कपड़े नहीं खरीद रहा, ना ही कोई और चीज़ खरीद रहा है, जिस कारण से उधर का अप्रॉक्स 57 to 59% का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें डाउन देखने को मिला, और बहुत ज़्यादा धप हो चुका है उधर पे टेक्सटाइल मार्केट। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि चाइना में जब इतना हो गया तो इंडिया में भी अभी आगे चल के जब कोरोना वायरस फैलेगा तो इधर पे भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी घाटा देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पीपी ई किट का सप्लाई कर रही हैं, पीपी किट बना रही, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बना रही हैं, जिससे वो ग्लोबली भी इसको सप्लाई करेंगी, मतलब पूरे विश्व में इस किट को सप्लाई करेंगी। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस फैला है, जैसे यूएसए हुआ, उधर पे पीपी किट की कमी आ चुकी, तो इधर पे इंडिया में जब पूर्ति हो जाएगी इन किट की तो वो ये बाहर सप्लाई करेगी यूएसए, जापान और दूसरी दूसरी कंट्री में, जिससे उधर का जो रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का, इंडिया की टेक्सटाइल कंपनी का, और प्रॉफिट आएगा बाहर से, मतलब ये एक्सपोर्ट करेंगे अपनी जो पीपी किट को। तो एक तो ये रीज़न होगा। दूसरा ये रीज़न है कि जो चाइना की जो पीपी किट है वो अभी कोई नहीं ले रहा है, सब बाइकआउट कर रहा है चाइना की जो पीपी किट है। इसी कारण से अभी सब इंडस्ट्रीज इंडिया की ओर रुख कर रही हैं, सब कंट्रीज इंडिया की ओर रुख कर रही हैं कि इधर पे ये अच्छा मार्केट है और इधर की हम लोग पीपी किट सप्लाई करेंगे हमारी कंट्री में। और हाँ, अभी जो अमेरिका है उसने इंडिया से ही हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की मांग की थी, ना कि चाइना से। तो सब लोग जानते हैं कि अभी जो पूरी ग्लोबली है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा है। सब हो सकते हैं क्योंकि कोरोना वायरस की स्टार्टिंग उधर से ही हुई थी, इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उतना खतरा नहीं है जितना चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी खतरा हो चुका है, मतलब पूरी ठप हो चुकी है। अप्रॉक्स 57 to 59% की जो सेल्स हैं उनमें कमी देखने को मिली। इसको हम लोग पीछे और देखेंगे डिटेल में। और हाँ, आप देख सकते हैं जो चाइना है वो ग्लोबली कितना मार्केट ऑक्यूपाई करती थी, अप्रॉक्स $20 बिलियन का मार्केट ऑक्यूपाई करती थी, लेकिन अब ये बैकेंट हो चुका है, क्योंकि इधर पे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है और उधर पे टफ टाइम चल रहा है। इस कारण से जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कह रही है कि इंडिया के लिए एक सुनहरा अवसर है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को वर्ल्ड वाइड करने के लिए। तो इधर पे जो आलोक इंडस्ट्री उसका भी नाम आएगा अरविंदो, और इधर पे रेमंड, ये 3-4 जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड कर सकती हैं ग्लोबली, ऐसा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कहना है। तो अब और न्यूज़ को देख लेते हैं। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू विटनेस अप ट्रेंड एज एंटी चाइना वेव स्टैंड एंड एडमिट कोविड-19। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं
वो अभी उलट-पुलट चल रही हैं, लेकिन उनके लिए एक आशा की किरण है, हैज़ अ रे ऑफ होप। क्योंकि जो कंपनीज़ हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, मतलब जो ग्लोबली कंपनी है वो चाइना को एग्जिट कर रही हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा, चाइना के जितने ऑपरेशन हैं चाइना में, सभी कंट्री के जो ग्लोबली हैं वो सभी चाइना को एग्जिट कर रही है और इंडिया की ओर रुख कर रही है, मतलब इंडिया की ओर अभी रुख कर रही हैं, जिस कारण से जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी आशा की एक किरण मान सकते हैं। क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया का रुख कर रही हैं, तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए एक आशा की किरण कैसे होगी? क्योंकि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो एसेट्स हैं, एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, वो यूज़ करने को देंगी किसको? जो फॉरेनर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ उनको, जिस कारण से उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा किसका? जो इंडियन कंपनीज़ है, और उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एसेट्स के बदले उनको मनी देगी कौन? फॉरेन कंट्रीज़। तो आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि जब ग्लोबली कंट्री इंडिया में आएंगी तो इधर पे कंपटीशन बढ़ेगा टेक्सटाइल मार्केट में। हाँ, वो तो है, कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया की टेक्सटाइल मार्केट है वो पहले से एस्टेब्लिश है। तो इधर पे जो बाहरी, जो ग्लोबली जो कंट्रीज़ में प्रेजेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो इंडिया की ओर रुख करेंगी। तो इधर का जो मार्केट पहले से एस्टेब्लिश है, तो उसके हिसाब से उनको ढलना होगा पहला, तो ये बात है। और पॉइंट सुनिए कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ जो वेल है उसके पास जितने एसेट्स हैं, भारत, इसका फुल फॉर्म क्या है? वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक शेयर है, एक कंपनी है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई करती है, पीएसयू कंपनी है। तो इसके पास जितने एसेट्स है वो तो अपना उपयोग कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, तो वो एक्स्ट्रा एसेट्स को जो ग्लोबली कंट्री हैं जो चाइना से एग्जिट कर रही, तो उनको ऑफर कर रही इंडिया में आने के लिए, उन एसेट्स को यूज़ करने के लिए। उनके बदले इसका जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ होगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो फेल है उसके जो एसेट्स हैं वो पूरी तरह से उपयोग हो पाएंगे, जो उपयोग नहीं कर पा रहे। ऐसा ही टेक्सटाइल कंपनी के साथ होगा, ऐसा ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ होगा कि जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसेट्स हैं अभी वो यूज़ नहीं कर पा रही, एक्स्ट्रा एसेट्स हैं, तो वो इन ग्लोबली कंपनीज़ को ऑफर करेगी इनके एसेट्स की यूज़ करने के लिए, और जिससे इसका जो प्रॉफिट है वो ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चलिए, अभी हमने 2 पॉइंट देख लिए जिस कारण से इसका कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा आपने इस वीडियो में देख लिया, और अगर आपको कुछ और फ़ायदा लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नुकसान लगता हो तब भी आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोगों को जानने की उत्सुकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो जो एक्सचेंज है उसने क्लैरिफिकेशन मांगा है आलोक इंडस्ट्री से। कब का है ये? 13 मई को क्लैरिफिकेशन मांगा था आलोक इंडस्ट्री से एक्सचेंज ने। तो चलिए देख लेते हैं। द एक्सचेंज हैज़ sought clarification from Alok Industries Limited 13th March 2020 with reference to significant movement in price। तो आप देख सकते हैं जो एक्सचेंज है उसने आलोक इंडस्ट्री से क्लैरिफिकेशन मांगा था 13 मई को। क्लैरिफिकेशन किस चीज़ के लिए मांगा था? क्योंकि जो आलोक इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस है उसमें एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखा जा रहा था उसकी प्राइस में, उसके शेयर की प्राइस में, जिस कारण से जो एक्सचेंज है उसने इससे क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो एक्सचेंज है उसने क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर्स हैव सेव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। मतलब क्यों मांगा है? क्योंकि ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के, उनके पास लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में वो है कि नहीं, ये कंफर्म करने के लिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेव, उनके इंटरेस्ट को आलोक इंडस्ट्री पर सेव गार्ड करने के लिए। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जो एक्सचेंज है उसकी ओर से एक अच्छा कदम है कि इसने जो आलोक इंडस्ट्रीज़ है उससे क्लैरिफिकेशन मांगा कि इसका जो प्राइस है उसमें मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है। और हाँ, मेरा एक और मानना है कि ये रुचि सोया से भी क्लैरिफिकेशन मांगे कि उसके जो शेयर प्राइस है उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ है उसने अभी रिप्लाई नहीं किया, ये अभी रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। जब रिप्लाई आएगा मैं आपको नई वीडियो बना के फिर से बता दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आलोक इंडस्ट्रीज इसका कुछ रीज़न देगी। ये तो आप सभी बोल सकते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है, जब रिलायंस आई तभी से जो इसके प्राइस है अपर सर्किट मार रहा है। आप ऐसा बोल सकते हैं, इसका कोई कारण ही नहीं बनता कि इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यही एक रीज़न है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसी कारण से इसके जो शेयर प्राइस है उसमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और दूसरा पीपी किट के कारण। और तीसरा मैंने आपको न्यूज़ में बता दिया, तीनों न्यूज़ में कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी इंडिया में आ रही हैं, जिससे इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए अब हमने इसके जो क्लैरिफिकेशन के ऊपर तो हमने न्यूज़ देख लिया। अब चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इसमें अपनी आलोक इंडस्ट्री की जो होल्डिंग है उसको दिखाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज़ में मैंने एवरेज किया था अप्रॉक्स 4.92। मैंने 3-4 बार इसको परचेस किया था और जिसका एवरेज आया था अप्रॉक्स 4.92 रुपीज़। तो देख सकते हैं इसकी जो अभी करंट लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है अप्रॉक्स 12.10 रुपीज़ है, और इसमें अप्रॉक्स आज आप फर्स्ट सर्किट देखा गया अप्रॉक्स 4.76% का। और मेरे रिटर्न देख सकते हैं आप, आलोक इंडस्ट्रीज़ ने अप्रॉक्स 145.93% का भी रिटर्न दे चुकी है, और मैं भी इसको सेल नहीं करूंगा, अभी मैं और रिटर्न इससे कमाऊंगा। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्स मेरे पैसे को 1.5 गुना कर चुकी है। अगर मैंने समझ लीजिए इसमें 1 लाख रुपए लगाए हैं तो मेरे अप्रॉक्स 2,50,000 रुपये अभी हो चुके हैं। ऐसा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, मैंने अभी इसमें इतने पैसे नहीं लगाए, थोड़े कम लगाए हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं अगर आपने इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो अभी आपके पास होते अप्रॉक्स 2,50,000 रुपये। तो देख सकते हैं अप्रॉक्स 145% का रिटर्न दे चुकी है मुझे।
तो चलिए दोस्तों, अभी आपने मेरी होल्डिंग तो देख लिया। अब आप अपने रिटर्न बता सकते हैं कि आपने आलोक इंडस्ट्री से अभी आपने कितने रिटर्न कमाए। अब चलिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप्स की होल्डिंग। तो इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में अप्रॉक्स 9 शेयर होल्डर्स का नाम आता है, मतलब टोटल इसके 9 प्रमोटर हैं ऐसा बोल सकते हैं, जिनके पास अप्रॉक्स 13,59,22,671 शेयर्स हैं और जिनकी होल्डिंग परसेंटेज की याद करें अप्रॉक्स 6.14% इनकी शेयर होल्डिंग है। तो चलिए प्रमोटर को तो देख लिया, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में अप्रॉक्स 2,26,046 पब्लिक शेयर होल्डर्स का नाम आता है, जिनकी होल्डिंग है अप्रॉक्स 207,47,28,557 शेयर्स। और इनकी परसेंटेज की बात करें पब्लिक की तो टोटल 93.85% शेयर होल्डिंग है इसमें पब्लिक की। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो प्रमोटर की होल्डिंग है और जो पब्लिक की होल्डिंग है उनके बारे में डिस्कस कर लिया और उनके शेयर्स को देख लिया। अब चलिए टोटल जो शेयर्स मिला के देख लें, मतलब टोटल जो आलोक इंडस्ट्री के शेयर अभी इशू हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो अप्रॉक्स 221,651,226 शेयर अभी रनिंग में, मतलब इतने शेयर अभी आलोक इंडस्ट्री की इशू हैं। अप्रॉक्स कितने, मोटा मोटा मान के चलिए 221 करोड़ अभी शेयर रनिंग में है। अब वहीं परसेंटेज की याद करें तो प्रमोटर के पास अभी हमने देख लिया था 6.14% है, वहीं पब्लिक के पास अप्रॉक्स 93.85% है। तो टोटल मोटा मोटा मान के चलिए टोटल परसेंटेज हो गया 100। आप इधर पे भी देख सकते हैं टोटल जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 100, जिसमें 93.8515 है पब्लिक के पास, वहीं प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 6.1485 है पब्लिक के पास, टोटल हुआ 100%। तो चलिए दोस्तों, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। इसके प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, हर एक प्रमोटर की अलग अलग होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी पब्लिक की अलग अलग होल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड के पास कितनी होल्डिंग है, फॉरेनर्स के पास कितनी होल्डिंग है और रिलायंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके पास अभी कितनी होल्डिंग है। तो चलिए अब देख लेते हैं अलग अलग। तो चलिए दोस्तों, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग के बारे में डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियंस का देख रहे हैं हम लोग और फैमिली, मतलब टोटल जो प्रमोटर है एक ही फैमिली के लोगों के पास कितने शेयर है, मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले प्रमोटर के पास कितने शेयर। अपन इनके सरनेम देख सकते हैं, जयवराज का इनका सरनेम है। तो आप देख सकते हैं इन जो 6 लोग हैं जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके पास अप्रॉक्स 1,80,73,218 शेयर है और इनके शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात करो तो अप्रॉक्स 0.82% की इनके पास होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो 6 प्रमोटर की होल्डिंग तो देख ली जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनके पास कितनी होल्डिंग है, अप्रॉक्स 0.82% की होल्डिंग है। अब चलिए बाकी जो 3 प्रमोटर बचे उनके बारे में डिस्कस करें तो अलग अलग देख लेते हैं। 3 प्रमोटर्स को तो पहला नाम आता है किसका, आलोक क्लिंट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास अप्रॉक्स 10,85,19,133 शेयर्स हैं और इनकी होल्डिंग की बात करें तो अप्रॉक्स 4.909% की इनकी होल्डिंग है। तो चलिए अब आगे जो प्रमोटर है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें किसका नाम आता है, अशोक रिटेलर प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास कितने शेयर हैं, 6,39,320 शेयर्स हैं। उनका जो शेयर परसेंटेज है वो है 0.029% के पास इनकी होल्डिंग है। अब चलिए हम लोग ने दो उसके एनी अदर जो प्रमोटर है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरे जो एनी अदर प्रमोटर बचते हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो एक ट्रस्ट है, ये किसके नाम पे ट्रस्ट है, सुरेंद्र वी जीवराज का KH गोपाल, इनके पास कितने शेयर हैं, इनके पास है अप्रॉक्स 86,91,000 शेयर हैं और इनकी जो होल्डिंग की बात करें परसेंटेज की तो अप्रॉक्स 0.393% इनकी होल्डिंग है। अब चलिए जो टोटल प्रमोटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 हमने ऊपर देख लिया था जो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं और 3 हमने एनी अदर्स में देख लिया। तो जो टोटल शेयर होल्डिंग परसेंटेज बनता है वो बनता है अप्रॉक्स 6.149% इसका। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो इंडियंस प्रमोटर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब चलिए फॉरेनर्स प्रमोटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो किसी का नाम नहीं आता फॉरेन प्रमोटर्स में। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसके बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब चलिए पब्लिक की होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मात्र हम इसमें मेन पॉइंट को देखेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख ले फर्स्ट पॉइंट को, तो इंस्टीट्यूशनल, तो इसमें नाम आता है म्यूचुअल फंड। तो देख सकते हैं मात्र एक म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और जिनकी होल्डिंग है 200 शेयर्स की, और परसेंटेज की बात करें तो ना के बराबर इनके पास अपने शेयर होल्डिंग के परसेंटेज हैं। अब चलिए और मेन पॉइंट को देख लेते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 4 शेयर होल्डर्स का नाम आता है, जिनके पास है अप्रॉक्स 2,22,02,186 शेयर्स और वहीं परसेंटेज की बात करें तो 1% के अप्रॉक्स इनका परसेंटेज है। अब चलिए हम लोग ने किस किस का देख लिया, म्यूचुअल फंड का देख लिया और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का देख लिया, मतलब FPI का देख लिया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे किसका नाम आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल्स या तो फिर बैंक्स। तो टोटल कितने हैं ये 8, तो इनके पास कितने शेयर हैं, अप्रॉक्स 5,69,66,487 शेयर्स हैं इनके पास। अब चलिए वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 2.5% इनकी शेयर होल्डिंग है। अब चलिए और आगे बात कर लेते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज में बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स का नाम आता है, जिनके पास अप्रॉक्स
3,82,463 शेयर्स हैं और परसेंटेज की बात करें तो 0.01% इनकी होल्डिंग है। अब चलिए इन सभी इंस्टीट्यूशनल्स की टोटल होल्डिंग की बात कर लेते हैं, टोटल करके देखते हैं। तो टोटल 15 हुए इंस्टीट्यूशनल्स, मतलब टोटल 15 इंस्टीट्यूशनल्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई है। वहीं इनके शेयर्स की बात कर ले, किसके पास कितने शेयर्स है वो तो हमने ऊपर देख लिया। अब टोटल जो शेयर्स हैं इन सभी 15 के पास, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अप्रॉक्स 6,59,51,336 शेयर्स हैं इनके पास, मतलब बोल सकते हैं 8 करोड़ के अप्रॉक्स में इनके पास शेयर्स हैं। वहीं परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 3.59% इनकी होल्डिंग है। अब चलिए इंस्टीट्यूशनल के बारे में डिस्कस कर लिया। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन तीन में से किसी एक के पास इसकी होल्डिंग है। इसी कारण से इसमें एक का नाम आ रहा है, एक शेयर होल्डर दिखा रहा है। वहीं इनके शेयर्स की बात करें तो अप्रॉक्स 10,000 शेयर इनके पास हैं। वहीं परसेंटेज की बात करें तो 0.0005% इनकी होल्डिंग है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग ने इतना तो देख लिया, लेकिन अगर हम इनको और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी कारण से हम लोग अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जो रिलायंस इंडस्ट्री उसके ऊपर आते हैं। आप सभी को इसका बेसब्री से इंतजार था इसकी होल्डिंग देखने के लिए। तो चलिए इसकी होल्डिंग को देख लेते हैं। तो जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है उसके पास अप्रॉक्स 83,33,33,333 शेयर्स हैं। और वही परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 37.6963% इनकी होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके पास अप्रॉक्स 37.6963% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं एनी अदर्स स्पेसिफिक में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, और बाकी सभी में कंपेयर करें प्रमोटर या किसी और चीज़ में भी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इंडिविजुअल की बात करें तो इसी कंपनी के पास है, रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। तो अभी आपने तो देख लिया इसकी होल्डिंग। अब चलिए आज के सेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की जो इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी अप्रॉक्स 12.10 रुपीज़ थी। आज इसमें अपर सर्किट देखा गया 4.76% का और अप्रॉक्स 0.55 रुपीज़ का। अब चलिए वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो इसका जो 52 वीक हाई था वो था अप्रॉक्स 17.70 रुपीज़, जो कि 19.5 का था। वहीं लो की बात करें तो 1 अप्रैल का था अप्रॉक्स 3.8 रुपीज़। अब वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है आज के दिन वो हुई है अप्रॉक्स 7,29,309 क्वांटिटी ट्रेड हुई। वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें मतलब पूरी क्वांटिटी लोगों ने डिलीवरी में ली है और डिलीवरेबल परसेंटेज 100 है। क्यों? तो चलिए अभी हमने जो इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी है उसके बारे में डिस्कस कर लिया और परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लिया। और आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी इसमें जो ऑर्डर लगे हैं जो अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स 26,05,026 शेयर्स के ऑर्डर अभी इसमें लगे हैं और एट दी प्राइस ऑफ 12.10 रुपीज़ की प्राइस पर ही लगे हैं। हाँ, और जो इसके फंडामेंटल्स हैं उसके हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हम लोग से बता सकते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और शेयर के बारे में रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, लोग उसका रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, धन्यवाद।